बिल्कुल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत दर्शक क्लब कुचाई के स्टेडियम से। वही 6 नंबर के पास आना चाहूंगा मैं। फुटबॉल के दुनिया में कुछ अलग करने का एक नया टेक्निक। 6 नंबर डिजिटल शेफा सुदाम। एक वक्त था, एक समय था जब डिजिटल चांडिल के वो खिलाड़ी मिस्टर लालू टुडू इसी हेयर स्टाइल में नजर आते थे। अब उनके बाल जब छोटे हुए तो यहाँ पर मिस्टर सुदाम जो डिजिटल सेवा की 6 नंबर की जर्सी पे मौजूद हैं, इनके बाल अब अधिक लंबे हैं। ये एक स्टाइल है डिजिटल स्मार्ट दुनिया का। और यहाँ देखें तो ईचागढ़, जी हाँ, झारखंड प्रदेश सरायकेला खरसावां जिले का एक अंग है ईचागढ़। वहाँ से आए हैं। बैकफील्ड द्वारा खेला गया था यहाँ पर जरूर, और ये करीबी मामला शॉट आउट किया। फिर से एक बार ईचागढ़ इरादे बिल्कुल नेक और साफ दर्शा दिए हैं। भले ही थोड़ी सी झमाझम बरसात हुई, और उस बरसात की वजह से आप देखें तो मैदान में चारों तरफ हल्के फुल्के आपको वाटर नजर आएगा, लेकिन फिर भी इस मैच में देखा जाए तो बहुत ही शानदार एक रिदम, एक बैलेंस आपको नजर आएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम सिंगो मार्डी नजर आ रहे हैं डिजिटल सेवा की तरफ से। जर्सी नंबर 14 ओडिशा की धरती से बिलोंग करते हैं सिंगू। और दोनों टीम इस मैदान के लिए एक लंबे मेहमान यानी कि दूरी से तय करके आए हैं। और देखना होगा क्या रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ या डिजिटल सेवा की टीम इस मैच को कसने में सफल हो पाती है। एक अच्छा मैच होने की संभावना फिर से बताते चले। इसके बाद भी ग्रुप सी का तीसरा मैच के बारे में अगर बात करें, बुद्धेश्वर एफसी बनाम रघु ब्रदर्स बीरडी के बीच खेले जाएंगे। और ग्रुप सी के जो मैं आपके पास आना चाहूंगा दिलखुश, ग्रुप सी के जो मैच है कहीं ना कहीं सोच समझकर ग्रुप सी में टीमों को रखा गया है, क्योंकि ग्रुप सी के सभी जो टीम्स हैं वो काफी दूरी से यहाँ पे शिरकत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगो मार्डी ओडिशा से आ रहे हैं, और दूसरी टीम ईचागढ़। और यहाँ पर देखिए बीट हो जाएंगे सिंगो मार्डी स्पेशल टीम को। यहाँ पर झटका, थोड़ा सा स्लाइस किए, और किक भी बहुत ही शानदार आया। चारों खाने चित, कुछ नहीं कर पाए गोलकीपर वहां पर। और डिजिटल सेवा को पहला झटका, और एक गोल की बढ़त आ गई है रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ टीम के पास। 11,000 वोल्ट का झटका लग चुका है फिलहाल सिंगो मार्डी एंड कंपनी को। अब इतनी लंबी सफर को तय करके ये सिंगो मार्डी अपनी टीम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। कुछ न कुछ अलग रणनीति के साथ आए जरूर होंगे। और ये ईचागढ़ की टीम जो है फिलहाल शुरुआती पलों में ही जो मन में इच्छा को लेकर आए थे, जो मंशा को लेकर आए थे, वो मंशा को साफ यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह है क्या मैच में रिटर्न गोल कर पाएंगे यहाँ पर डिजिटल सेवा की टीम। इरादे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। और इस घड़ी में डिजिटल सेवा अब इस समय तक गेंद को होल्ड करने के बाद अपने राइट विंग के लिए गेंद को डाला है, बट जिस जगह पर गेंद को इस समय डाला गया था वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और नतीजा आसान से क्लियरेंस डिफेंस के द्वारा। लेकिन अभी भी खतरा टली नहीं है। बहुत जल्द गेंद को हिरासत में लिया गया रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ की टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। सिंधु को यहाँ बहुत कुछ अपनी टीम के साथ कॉम्बिनेशन, गेम प्लान, माइंडसेट यहाँ पर कर दिखाना होगा, चेंज भी करना होगा। अपने पोजीशन के हिसाब से जिस स्थिति पर आप चल रहे हैं कि सुने से पिछड़ रही है टीम ये सिंगो मार्डी एंड कंपनी यानी डिजिटल सेवा, तो यहाँ पर किस तरह से अपने विपरीत दल को 1-1 की बराबरी का स्कोर पे लाया जाए इस मैच में। फिलहाल तो मैच का शुरुआती पल है, अभी भी लगभग 17 से 18 मिनट का समय बाकी है। और उस समय में किस तरह से मैच वापसी किया जाए ये राजा बिल्कुल आपको भी पता है और सिंगो मार्डी को भी पता है। हाँ जी बिल्कुल, दिलखुश जी
मैं वाकिफ हूँ और आपकी बातों से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ और मुझे मालूम है इन परिस्थितियों को परखना जानते हैं सिंगू मार्डी आबू एक टीम जो उड़ीसा की टीम है, बहुत बड़ी टीम, उस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियों को भांपना पड़ेगा, इन प्रतिकूल अवस्थाओं को परखना पड़ेगा और उस अवस्था के आधार पर अपने आप को अगर ढाल लेते हैं सिंगू मार्डी अपने टीम के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मात्र एक छोटा सा फासला के अंतर्गत आप खेल रहे हैं, जिस फासले को बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार कहीं ऐसा ना हो वापसी के क्रम में आप डिफेंसिव हाफ के लाइन को कमजोर कर दें और लगातार ईचागढ़ की टीम आपके खिलाफ 2 गोल जड़ दे, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच में कमबैक करना। उम्मीद तब तक पॉसिबल रहता है जब तक आप एक छोटे अंतराल में खेल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, दर्शक जानते हैं, यहाँ पे एक गोल अगर डिजिटल सेवा की टीम कर जाती है तो निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं मैच पूरी तरह से टाई यानी कि बराबरी पर आ जाएगी और वहां से फिर एक अलग माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ कैसे हम कवर करें, कैसे हम रिकवर करें मैच में, इस पर डिस्कस करना कप्तान और खिलाड़ियों के बीच काफी जरूरी है। खिलाड़ियों को ऊपर भी आना है। ईचागढ़ हमारा एक दोस्त मिस्टर गुलाब उस क्षेत्र के कमेंटेटर हैं, आए दिन उनसे हमारी बातचीत होती रहती है और उस क्षेत्र से टीम आई है और वही गुलाब हेम्ब्रम गोलकीपर हैं ईचागढ़। इरादे सातवें आसमान पर, क्योंकि टीम गोल कर चुकी है। विशाल बेसरा जर्सी नंबर 12, दीपक मुर्मू जर्सी नंबर 14, ब्रजेश हेम्ब्रम 4, सुनील न्यांगी 10, फुदू हेम्ब्रम 6, सुखराम मार्डी डॉट। उसके बाद आप हैं शिवचरण टुडू 9 और नेहरू हेम्ब्रम 15 पे। और ठीक उसी प्रकार आपके पास डिजिटल सेवा टीम सूची है। समय निकाल के थोड़ा बहुत खिलाड़ियों से इंट्रोड्यूस कराएंगे दिलखुश साहब। डिजिटल सेवा ये चित कबरे जर्सी पर है, विभिन्न रंगों की जर्सी पर। गोलकीपर है सूरज नायक जर्सी नंबर 51, 3 में राकेश, 6 सुदाम और गजब के हेयर स्टाइल के साथ सुदाम भाई आज बिरसा क्लब कुचाई के इस मैदान पर अपने मैच को दिखा रहे हैं। 15 बादल, 5 शिशिर, 9 पराम, 14 सिंगू मार्डी, 7 चौतू और 12 मिलन, जो इस टीम की कैप्टनसी इस वक्त कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं बीरेश एंड राजू लहरा, एक्स्ट्रा गोलकीपर। फिलहाल तो सुनेक से पिछड़कर इस मुकाबले को खेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस पिच को, इस मैदान को जब तक ये जानने जा रहे थे, जब तक ये जांचने जा रहे थे, तब तक इनकी टीम जो है 1 गोल से पिछड़ चुकी थी। फिलहाल इस पिच को जान चुके हैं और एक अच्छी फुटबॉल की मैच को खेलने में तैयार है ये सिंगू मार्डी एंड कंपनी डिजिटल सेवा। बट रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ ये टीम भी किसी से कम नहीं है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में यानी मेगा टूर्नामेंट्स में जीत की डंका को बजाते हुए आते चले आ रहे हैं। रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ नाम तो सुना ही होगा और आज आप सबों के समक्ष बिरसा क्लब कुचाई के इस मैदान पर इनका एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यकीनन अब उसी ईचागढ़ में कुछ ही दिनों के बाद HLM ट्रॉफी भी खेला जाना है। उस क्षेत्र की एक बिगेस्ट टूर्नामेंट और इस कुचाई प्रखंड के कुचाई मैदान में भी आज कमाल कर रही है ईचागढ़ की टीम। 1 गोल कर चुकी है। मैदान थोड़ा सा गीला है, उम्मीद के अनुसार आप मैच नहीं खेल पा रहे हैं। सो यहाँ पे डिजिटल सेवा के लिए मुसीबत अब परेशानी कहीं ना कहीं दोगुना बढ़ेगा, क्योंकि सूखी पिच की बात होती तो आप कुछ एक्स्ट्रा सोचते, लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड फेवर नहीं कर रहा है। ये भी एक अलग एक परेशानी का सबब बना हुआ है। सोच के अनुकूल आप खेल नहीं पा रहे, गेंद कहीं कहीं पे जल जमा है, वहां पे फंस के आती है। और ईचागढ़ अच्छे मैनेजमेंट यहाँ पे फुटबॉल के साथ और विकास जी इसी के साथ सीटी बजाए हैं, जो कि मैच इंटरवल के लिए। और ईचागढ़ अभी तक दोस्तों 1 गोल की बढ़त बनाई हुई है।
और डिजिटल सेवा जो हमारे मंच की बाईं तरफ अब आएगी 01 से वो पीछे। चलिए बताते चले, इसके बाद अगला मुकाबले के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का फर्स्ट राउंड का लास्ट और सेकंड मुकाबला होगा बुद्धेश्वर FC वर्सेस रघु ब्रदर्स बीरडी। दोनों टीम स्पष्ट कर लें अपना अगला मैच को, और प्लेयर सूची अगर आप प्राप्त नहीं किए सो भी कर लेंगे हमारे मंच कमेटी से। और अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश कराने से पहले प्लेयर सूची हमारे ठीक कॉम बॉक्स में आप सबमिट करेंगे। चलिए और साथ ही साथ खेल खिलाड़ी और टीम को जो है, जो टीम मिनिमम 3 मैचेस को जीतते हैं और कहीं ना कहीं प्राइज मनी की सूची में उनका टीम का नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा, लेकिन उससे भी अधिकतर जीत को दर्ज करते तो फिर प्राइज मनी में इजाफा होता चले जाएगा। ये खिलाड़ियों के लिए, ये टीम्स के लिए है, बट दर्शकों के लिए क्या रखा है बिरसा क्लब ऊंचाई, तो आप लोगों के लिए भी रखा है भाई। ये रखा है कि लकी ड्रॉ में आप लोग शामिल होइए और जीतिए कम से कम 15,000 रुपए तक का इनामी राशि, और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक की इनामी राशि। यानी फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए, सेकेंड प्राइज 25,000 रुपए एंड थर्ड प्राइज 15,000 रुपए। लकी ड्रॉ होगा 30 अक्टूबर, सॉरी सितंबर, 30 सितंबर को होगा। और लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपको एक टिकट लेने की आवश्यकता है, और वो टिकट का दर है भाई ओनली एंड ओनली 100 रुपए, 100 रुपीज। यूं ही मदिरा पान के सेवन में हम लोग खर्चा कर देते हैं। अगर आपको जीतना है 50,000 तो आप विलंब और देर ना कीजिए, और कमेटी के सदस्यों के साथ आप मिलिए, मुलाकात कीजिए, चाहे मंच के आगे आप टिकट को काट सकते हैं, ले सकते हैं और शामिल हो सकते हैं लकी ड्रॉ में और जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक की नगद इनामी राशि। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी, 100 रुपए के मुकाबले या 50,000 रुपए के मुकाबले 100 रुपए कुछ भी नहीं है। 50,000 मिल जाएंगे दादा आपको, अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी आपको साथ दे दी तो। मात्र 100 रुपए में विजेता को मिलेगा फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड पे भी बहुत बड़ा अमाउंट है 25,000, और थर्ड पुरस्कार के रूप में 15,000। ये 3 लॉटरी ड्रॉ प्रोसेस के तहत आपको प्राइज दिए जाएंगे। दिलखुश जी ने आपको बता ही दिया है, इसके लिए आपको खाली मैच देखने से काम नहीं चलेगा। 100 रुपए थोड़ा सा तकलीफ उठाकर अपने पॉकेट वॉलेट से आपको निकालना होगा और एक टिकट लेना होगा, और वो टिकट आपको हमारे मंच में या कुछ ही देरी के बाद में जो रेफरी पैनल है उस तरफ हम लोग टिकट काउंसलिंग, टिकट काउंटर का एक सेलिंग काउंटर को बनाएंगे, वहां से भी आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और आप खुद देख लें, लॉटरी टिकट में साफ साफ ये अंकित है कि लॉटरी में आपको क्या मिलेगा। क्या यहाँ पर ओडिशा, बहुत सुंदर शॉट, लेकिन लवली कलेक्शन, गुलाब हेमरम, गुलाब फूल की तरह वहां पर खिल उठे और फुटबॉल को कैद किए। जबरदस्त गोलकीपिंग देखना होगा। सुदाम पुराने उस दौर में जब ब्राजील की टीम खेला करती थी, बिल्कुल एक खिलाड़ी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी प्रकार के हेयर स्टाइल में सुदाम, लेकिन हेयर स्टाइल दिखाने में मजा तो तब आता है जब आपकी टीम रिजल्ट कर रही हो, जीत रही हो, लेकिन इस समय एक गोल से पिछड़ रही है। यही एक विडंबना है टीम के लिए, और इस विडंबना से लगातार अपनी टीम को बाहर निकालने की प्रयास कर रही है डिजिटल सेवा की टीम। हालांकि उनके पास गेंद, और एक अच्छा शॉट, बीच में कोई खिलाड़ी नहीं, वहां पे थोड़ी सी टेक्निक का प्रयोग करते, हल्का सा बैक हेडर, तो फिर काम हो सकता था। और एक बात है, फुटबॉल पूरी तरह से भीग गई है,
उतना आसान यहाँ पर दस्ताने से गेंद छिटकने का भी एक प्रॉब्लम होगा किसी भी गोलकीपर के लिए। पूरी तरह से चिपकेगी नहीं दस्ताने पर। और अक्सर हमारे गुरुजी कहा करते हैं गोलकीपर की चाहत हमेशा से बनी रहती है, उनकी जो दस्ताना है और ये फुटबॉल, इन दोनों के बीच का मोहब्बत वो अटूट संगम, वो संगम बना रहे भाई। जिस दिन उस संगम पर ब्रेकअप या ब्रेक लग गई, फिर गोलकीपर का किस्मत तो फूटा ही फूटा। भरसक प्रयास कहते हैं लोग, जब तक है सांस बनाए रखिए आस, मेहनत के बाद ही मिलता है वो फल। ईचागर राइट हैंड से बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, लेफ्ट को अच्छी पास ले आएंगे साहब, गेंद को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा फंसी गेंद वहां और अपील कर रहे थे मिस्टर सुनील, और इस अपील पे कोई दिलचस्प नहीं मैच रेफरी मिस्टर विकास कुमार ठठेरा। छीना चपाटा जारी, अच्छी बॉल पोजीशन, फिर से एक बार डिजिटल सेवा, लेकिन डिफेंडर शानदार क्लियरेंस सुनील के लिए। सुनील से रुकी नहीं, गोलकीपर थोड़ा सा आगे की ओर आए, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर अगर देखा जाए तो जोखिम लेना उचित होगा। जोखिम लिए बगैर मैच में कमबैक या मैच पर वापसी करना मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना होगा फुटबॉल के हर उस फैसले को यहां पर आजमाना होगा। मैच पूरी तरह से क्लोज मैटर पर है। ईचागढ़ ऑलरेडी 1-0 लीडिंग कर रही है, लीड खींच की है। फिर से एक बार ईचागढ़ के पाले में, और ये तो भाई क्लासिकल क्लास दिखा भाई। देखिए बार बार, हजार बार देखिए, मन नहीं भरेगा। जर्सी नंबर 7 को देखिए, शानदार शॉट। जर्सी नंबर दिखाएंगे थोड़ा सा, आप दिख रहे हो 7, जर्सी नंबर 7। आप लोग यही तो गलती करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ पे नाम सुखराम मार्डी है शायद। बहुत सुंदर शॉट था, बार बार निहारते रहिए, देखते रहिए, मन नहीं भरेगा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि आप इस किक को आप दोबारा से रिप्ले देख सकते हैं। हाँ सर, जस्ट मिनट, ये 50,000 की जो लॉटरी है उनके मालिक, एक लॉटरी कटी हुई है। हाँ विक्रांत भाई, आके पैसा ले लें, कलेक्शन आपको ही दिया जाएगा। यहाँ से पैसा कलेक्ट कर ले, आ जाए मैच में। चलिए और यहाँ पे जिस तरह से दूसरा स्कोर किए हैं रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़ की टीम, कहना होगा जीत के बेहद करीब है। महज कुछ गज की दूरी पर खड़ी है पहली जीत को लेकर रोहन स्पोर्टिंग ईचागढ़। थोड़ा सा समय अगर यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे एक आसान सा मामला बन जाएगा ईचागढ़ टीम के लिए, और अगले पैदान पर आसानी के साथ वो कुछ कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे द्वितीय चक्कर के उस मोड़ पर। ईचागढ़ की टीम 2 गोल समय के मुख्तलिफ बहुत बड़ा स्कोर कहा जाएगा। सामने डिजिटल सेवा गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राइट विंग को देना चाहते थे वहां पर, हालांकि गेंद को रोकने में सफल रहे राइट विंग। और यहां से क्रॉस, सपोर्ट में कोई खिलाड़ी नहीं लेफ्ट या मिड जोन पर, और डिफेंडर को क्लियर करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आसानी के साथ बॉल को अपने पाले में रखते हुए जर्सी नंबर 14 सुंदर पास किया बाएं छोर पर, लेकिन वहां डिफेंडर तैनात थे और यहाँ पे सेफ्टी फास्ट अप्रोच को अप्लाई करते हुए सीमा रेखा से पार पहुंचाया। फुटबॉल थ्रो इन जरूर रहेगा
डिजिटल सेवा टीमों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप बुद्धेश्वर एफसी एंड रघु ब्रदर। चलिए, टप्पा जो है ये अंदर की साइड में खाई और इसी बीच एक खिलाड़ी चोटिल भी हुए हैं, देखना होगा क्या वो बहुत जल्द अपने आप को रिकवर करते हैं मैदान पर या फिर गंभीर चोटिल आई है तो कहीं ना कहीं उनके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी को मैदान में भेजा जाएगा। सबसे पहले तो पानी पहुंचाने का काम करेंगे टीम मैनेजर।